खबरों में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले भोपाल की खबर का रुख करेंगे। भोपाल से खबर मिल रही है, आईएएस नियाज खान पर कार्रवाई होगी। गृह मंत्री ने आपत्ति जताई है। नियाज खान ने विवादित बयान दिया था, फिल्म कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी की थी। नियाज खान ने ट्वीट किया था, जिसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान पर आपत्ति जताई। आईएएस ने मर्यादा लांघी है, ये कहना है नरोत्तम मिश्रा का। कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। तो नियाज खान लगातार जो है कश्मीर फाइल्स को लेकर एक के बाद एक उन्होंने ट्वीट किए, बयान दिया, जिसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नियाज खान के बयान पर आपत्ति जताई है। नियाज खान ने विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी की थी आईएएस नियाज खान ने। आईएएस नियाज खान के बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर नियाज खान ने ट्वीट किया था। मानता हूं कि बहुत गंभीर विषय है ये, और जो मैंने भी उनके पिछले दिनों के ट्वीट देखे, जिस तरह से पेपर को टैग कर करके वो लगा रहे हैं, आज भी उनने एक ट्वीट किया है, मेरे ख्याल से वो मर्यादा लांघ रहे हैं। लक्ष्मण रेखा जो अधिकारियों की होती है, वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उनसे जवाब तलब करेगी। तो मानता हूं कि बहुत गंभीर विषय है ये। तो कश्मीर फाइल्स पर नियाज खान ने ट्वीट किया, और जिसको लेकर अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उनके बयान को लेकर आपत्ति जताई है। आईएएस अफसर नियाज खान के ट्वीट को लेकर जो है सियासत भी काफी गरमाई हुई है, और इसको लेकर अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है। द कश्मीर फाइल्स पर आईएएस का ट्वीट, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन, कार्रवाई से क्यों बच रही है सरकार या एजेंडे के खिलाफ जाने वाले बनते ही शिकार। इस तरह का जो है तमाम बातें सामने आ रही हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर नियाज खान के ट्वीट के बाद बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या आईएएस का ट्वीट करना या सार्वजनिक बयान देना या सोशल मीडिया पर कमेंट करना सर्विस रूल्स का उल्लंघन है। ये इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर एक्सपर्ट की बात करें तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर क्यों नहीं हुई और अब तक कितनों पर हुई, ये कई तरह के सवाल जो हैं खड़े होते हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत आपका। धैर्यवर्धन जी, जिस प्रकार से आईएएस नियाज खान ने ट्वीट किया, इसको लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं। जिस प्रकार से आईएएस का ट्वीट करना या सार्वजनिक तौर पर बयान देना या सोशल मीडिया पर कमेंट करना सर्विस रूल्स का उल्लंघन है, और इसको लेकर आखिरकार अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई। आपत्ति तो जताई जा रही है, लेकिन सवाल भी कई खड़े होते हैं कि क्या और क्यों जो है अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, आजादी के बाद से देश में तमाम गलत परंपराएं डाली गई। लोग कुछ तो भी बोलते हैं, हिंदुओं के बारे में ऊट पटांग बोलना, ये तो यहाँ पर फैशन बन गया था। अब आईएएस अफसर जैसे लोगों से जो उच्चाधिकारी होते हैं, इनका आचरण कितना मर्यादा में होना चाहिए, कितना संतुलित होना चाहिए, और ये ऐसे ऊट पटांग बयानबाजी करेंगे, ऐसे कमेंट्स करेंगे, ये कोई सोच भी नहीं सकता। आपने सुना होगा एक कीड़ा होता है गोबरीला जी, वो घूम फिर करके गोबर पर ही जाकर के बैठता है, विजयनगर सर्कल। तो ये भले ही आईएएस अफसर हैं, ये वही लोग हैं जब साइंटिस्ट लोगों को समझाते हैं कि स्वच्छता से रहना चाहिए, अपने शरीर को साफ सुथरा रखें, और इनके बाथरूम जाकर के देखिए आप, वहाँ ईंट का टुकड़ा मिलेगा, क्योंकि अरब के लोग पानी की कमी होने के कारण से
टॉयलेट करने के बाद ईंट के टुकड़े का इस्तेमाल करते थे। ऐसी मानसिकता के लोग हैं, इन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए धैर्यवर्धन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़ गए हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। फिरोज जी, आखिरकार नियाज खान लगातार जो है ट्वीट कर रहे हैं। अब उनके ट्वीट को लेकर, उनके बयान को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है। ऐसा है कि जब किसी की पोल खुल जाती है, जो सरकारें खुद सरकार होकर नफरत फैलाने का काम करती हैं और जो अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए समाज में विद्वेष पैदा करने का काम करते हैं, उनको जब कोई आईना दिखाता है तो उनको ऐसे ही मिर्ची लगती है। सवाल ये है कि नियाज खान ने क्या कहा है, हम भी तो समझे कि ऐसी कौन सी आपत्तिजनक बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर आपने द कश्मीर फाइल्स बनाई है फिल्म, तो और कश्मीरी पंडितों के ऊपर बनाई है। वो आज बेचारे परेशान हैं, पीड़ित हैं, अपने घरों से बहुत दूर रह रहे हैं। तो अगर उन ये जो कमाई का पैसा है, सरकार ने टैक्स फ्री किया है उसकी फिल्म को, तो आखिर जो टैक्स फ्री हुआ है वो जनता का ही पैसा था जो टैक्स फ्री हुआ है। तो जो टैक्स फ्री हुआ है और वो आपको जो आय हुई है, तो उसका पैसा कश्मीरी पंडितों के लिए लगना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा कैडर चेंज कर दीजिए, मैं जम्मू एंड कश्मीर में जाके जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। तो इसमें आपत्तिजनक क्या है, मैं समझूं तो कि इसमें क्या आपत्तिजनक है। अगर कोई सुझाव देता है सरकार को कि इसका पैसा इसमें इस काम में लगना चाहिए, और साथ में वो एक प्रशासनिक अधिकारी ये कहता है कि मैं खुद भी स्वयं उनकी सेवा करना जाना चाहता हूँ, तो इसमें आपत्तिजनक क्या है, जरा मैं समझूं। और सरकार कौन होती है जो नियम खुद ही बना लेगी? सिविल सर्विस कंडक्ट रूल बने हुए हैं, जो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल में आएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं तो कैसे मिल जाएगी पनिशमेंट? ठीक है, धैर्यवर्धन जी जवाब दीजिए। यही है ना। देखिए, इन्होंने लीपापोती की है। ये दूसरा बयान है जिसके फिरोज सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने रिएक्शन क्या दिया कि मुस्लिमों के नरसंहार पर भी फिल्म बननी चाहिए। अब मुझे बताइए, भारत में कहां पर नरसंहार हो गया? कोई इक्का दुक्का कोई अपराध की घटना हुई होगी तो त्वरित उस पर एक्शन हुआ है। यहाँ तो 20-20 लोगों का कत्लेआम करने के बाद भी वहाँ की सरकार जम्मू कश्मीर की सजा नहीं दिलवा पाई। राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी उल्टा उससे न्याय रचा लेती है। इस मानसिकता के लोग हैं, उनको हवा देना, उनको प्रेशर देना कैसे जायज ठहराया जा सकता है? आजाद भारत में सबको अधिकार है। नियाज अहमद साहब के पास अगर बहुत पैसा है, वो जरूर फिल्म बनाए, मर्जी आए चाहे जैसी फिल्म बनाए। सेंसर बोर्ड पास करेगा नहीं करेगा ये बात का विषय है, पर कम से कम तत्काल रिएक्ट तो नहीं करना चाहिए था। बेहतर होता कि एक IAS अफसर होने के नाते वो ये कहते कि मेरी कौम के लोगों ने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया कश्मीर में, मुसलमान होने के नाते नियाज अहमद का सिर झुक रहा है, मैं लज्जित हूं और मुसलमान कौम का प्रतिनिधित्व करते हुए आज माफी मांगना चाहता हूं, तो शायद नियाज अहमद साहब को लोग सर पर बिठा रहे होते। बिल्कुल फिरोज जी, जिस प्रकार से उन्होंने पहला ट्वीट जो किया था, वाकई कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्या हुई, इस तरीके का ट्वीट तो जो है सोशल मीडिया पर करना कहीं ना कहीं गलत है। फिरोज जी, ऐसा है, जो लोग नफरत फैलाते हैं उनको नफरत ही नजर आती है। इस देश में हजारों दंगे हुए, खुद नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, इस पर ये बयान नहीं देते। अटल जी ने कहा था कि इनको राजधर्म का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनको कि इनके खिलाफ जो है ये जब रोम जल रहा था तो नीरू बंसी बजा रहा था। सवाल ये है कि किसी भी चीज को देश में, ये देश कब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करेगा, ये देश कब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बात करेगा, ये देश कब शिक्षा पे बात करेगा, ये कब नारी सुरक्षा पर बात करेगा, ये देश कब समाज के लिए बात करेगा? इस देश में तो सरकार ऐसा लग रहा है सिर्फ नफरत फैलाने के लिए और हिंदू मुस्लिम करने के लिए है। ये सवाल जो है, अगर कश्मीर में ऐसा हुआ है तो देश के दूसरे हिस्सों में भी हुआ है। सरकार को ये चाहिए कि देश में जितने भी लोग ये दंगों से पीड़ित हुए, इसमें हमारे भोपाल के भी लोग हैं और तमाम जगहों पर हैं, और उसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, और बेचारे आम लोग मारे गए हैं इन दंगों में। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मुसलमान ही अकेले, अगर कश्मीर का भी आप निकालिए तो 219 जो है कश्मीरी पंडित हैं, 1000 से ज्यादा मुसलमान हैं, कुछ 250-300-400 सिख हैं। तो सभी धर्मों के लोग जो है इस देश में नरसंहार का जो है शिकार हुए हैं। तो हमें चाहिए कि आज हम हमारे समाज को उस तरीके से बनाएं
कि आगे चल के ऐसी कोई स्थितियां आने वाली पीढ़ी ना देखे जो पुरानी पीढ़ियों ने देखा है। आज आने वाले समय में हम साइंस टेक्नोलॉजी पे और दूसरे देशों में जैसा होता है, यूरोप में होता है, उस लेकिन तरीके से वही तो बात है ना अपने देश फिरोज को जी, अगर चलाएं। इस तरीके के बयान आएंगे जिस तरीके से अगर एक खास वर्ग को लेकर अगर बार बार इस तरीके के ट्वीट या बयान, वो भी एक अवसर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच गलत संदेश जाता है ना। इससे तो और भावनाएं, धार्मिक भावनाएं भी भड़कती हैं लोगों की। पूनम जी मेरी बात भी सुनिए, आपने ऐसी कोई सी फुर्सतिया सरकार देखी है जो पूरी सरकार मिलके है ना फिल्म देखने जा रही है? देखिए आपने ऐसी कोई सरकार, ऐसी फुर्सतिया सरकार हो जो पूरी सरकार जा रही है फिल्म देखने। एक मंत्री जो है हमारे जनता के पैसे पे, हमारे यहाँ 10,693 नाबालिग बच्ची हैं एक साल में लापता हो गई। वो उस प्रदेश का जो गृह मंत्री है वो जम्मू जा रहा है फिल्म देखने। तो ये क्या देश है? इस तरीके से ये देश चलेगा क्या? सवाल ये है कि आप क्यों इन चीजों को उखाड़ते हैं, क्यों पूरी सरकार जो है एक फिल्म का प्रचार कर रही है? एक चीज का और जवाब दीजिए, फिल्म तो कांग्रेस वाले भी देखने जा रहे हैं, फिल्म देखना कोई सरकार के जो है सरकार के कौन प्रचार कर रहा है? आज तक हमने परजानियां दिखवा दो ना, गुजरात जा रही है ना, और फिल्म देखने का अधिकार तो सभी को है, सभी नागरिक जाते हैं है ना। लेकिन सरकार जिस तरीके से ट्वीट कर रही है, सरकार उसको टैक्स फ्री कर रही है, पूरी सरकार देखने जा रही है, पूरी सरकार ऐसा लग रहा है जैसे ब्रांड एम्बेसडर है। कांग्रेस के नेता नहीं गए फिरोज जी? फिरोज जी, कांग्रेस पार्टी को किसने रोका है? कांग्रेस पार्टी भी अपनी पसंद की फिल्म लोगों को अपने पैसे से दिखा सकती है। अरे हम व्यापम बनवा रहे हैं, व्यापम में बुलाएंगे हम उनको, व्यापम में बुलाएंगे हम शिवराज सिंह जी को। 52 मौतें हुई हैं, हम बुलाएंगे और हम ये भी दिखाएंगे कश्मीरी पंडित तो 219 ही थे कुल। हम ये भी दिखाएंगे कि 52 मौतें हुई हैं। सुनिए 52 मौतें हुई हैं। पैसे लेने वाले जो थे वो तो बाहर घूम रहे हैं, जिन्होंने पैसे दिए थे व्यापम में वो बेचारे जेल में हैं। 2,500 बच्चे बच्चियां जेल में, ये हम दिखाएंगे ना। तो हम भी तो व्यापम बनवा रहे हैं। आइए शिवराज सिंह जी को दिखाएंगे कि आपकी कारगुजारी देखिए आप। चलिए फिरोज जी, अभी कल की छोड़ करके मैं आपको न्योता दे रहा हूँ। कल शिवपुरी पधारी है। शिवपुरी में 6 से 9, 9 से 12 रात के 2 शो मेरी ओर से भी देखने वालों के लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप आएं, उसके बाद अपना दृष्टिकोण बताएं। मैं आपको एक न्योता देता हूँ कि आप मेरे साथ कश्मीर चलिए और कश्मीर में आप देखिए कि वहाँ कश्मीरी पंडित कितने अमनो अमान के साथ लोगों के रहते हैं, कैसे मंदिरों में घंटियां बजती हो, कैसे आरती होती है। मैं कश्मीर देख के आया हूँ। सुनिए मेरी बात। और वो आपकी तरह नाम नहीं बदलते। सुन लीजिए एक मिनट कि होशंगाबाद होशंग शाह के नाम से वो तो कहते श्रीनगर है तो हमारा राजा हिंदू था और अब उनकी प्रजा मुसलमान थी। और ये कश्मीरी एक ऐसा देश है जहाँ सलमान भट्ट जो सरनेम होते हैं, हिंदू जो है नाम हिंदू लिखते, सरनेम मुस्लिम लिखते हैं। मुस्लिम नाम अपना नाम जो है मुस्लिम लिखते हैं लेकिन सरनेम हिंदू लिखते हैं। उनकी जो कैपिटल है वो श्रीनगर है। वहाँ किसी ने मांग नहीं की कि श्रीनगर का नाम बदल के किसी बादशाह के नाम पे रख दिया जाए। वो अपने राजा जो है महाराजा करणी सिंह को अपना राजा मानते हैं। और वही कश्मीर है जो जिनके घरों पे आपको बम लिखा हुआ मिलेगा, बाबा अमरनाथ की जेल लिखा हुआ मिलेगा, वो भी केसरिया रंग से लिखा मिलेगा। सुन तो लीजिए, आपके काम आएंगी ये चीजें भाई। कश्मीर प्रदेश है, कश्मीर देश नहीं है। जल्दबाजी में गलत बयानी कर गए आप। कश्मीर प्रदेश है, भारत का हिस्सा है। आप बोल गए जी कश्मीर को देश बोल गए आप जल्दबाजी में। नहीं देश नहीं बोला है मैंने कहा वो कश्मीर प्रदेश ऐसा है तो आप जल्दबाजी में आप बोल गए। बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ वहाँ तो हिंदू मुस्लिम ऐसे मिलके रहते थे। आप जब तक नहीं पहुँचे थे, जब तक वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। फिरोज जी, मेरी बात भी आप सुन लीजिए। मैंने भी वहाँ 3 बार जाकर के गिरफ्तारी दी है इस नरसंहार के खिलाफ। मुझे वो कड़वा सच पता है। ये तो अब वातावरण थोड़ा बदला 370 हटने के बाद, वरना क्या बदला है? क्या बदला क्या है? वो तो हमें बता दो भाई, क्या बदल गया वहाँ? चलिए, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल कश्मीर फाइल्स पर जो है न्यास खान के एक के बाद एक ट्वीट जो सामने आया है उसको लेकर अब आपत्ति जताई गई है। साथ ही एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की बयानबाजी करना कहीं ना कहीं सिविल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है और इसको लेकर न्यास खान पर कार्रवाई होनी चाहिए।